हेलो फ्रेंड्स, आज का मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव है तो थोड़ा सेंसिटिवली बात करेंगे। चारों तरफ मैं अपने स्टेटस पे देख रही थी, लोगों ने हिंदू मुस्लिम, इसने इसको मारा, इसने इसको क्यों मारा, इस सब पे बहस बहुत जोर शोर से है इस वक्त ना। तो मुझे बस हंसी आती है लोगों के ऐसे पोस्ट, ऐसे स्टेटस देख के कि आप घर में बैठ के गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्रिटिसाइज करते हैं, प्रशासन के डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट, गवर्नेंस और प्रशासन, प्रशासन मतलब पूरा प्रशासनिक ढांचा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। मतलब यहाँ बाहर बैठ के किसी भी डिसीजन को देखना, समझना और उस पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन वहां ऑन द स्पॉट एक जगह बैठ के कोई भी किसी भी तरह के क्रिमिनल्स को हैंडल करना, उनसे निपटना, समाज की सुरक्षा करना, ये सारी चीजें मैनेज करना, मतलब हमारी सोसाइटी एक हार्मनी में चलती रहे, हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल तत्व ज्यादा सक्रिय ना हो पाए, उसको कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बहुत टफ टास्क है। यहाँ पे बैठ के हिंदुओं ने ऐसा किया, मुस्लिमों ने ऐसा किया, हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए, मुस्लिमों को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। तो मैं बस नॉर्मल लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी, ये सब चीजें बोलना, ये सब चीजों पे स्टेटस अपडेट करना बहुत इजी है। पहली बार उस पर्सन का नाम अपने स्टेटस अपडेट्स पे देखा था लोगों की, तो मुझे हंसी आती है जब भी मैं लोगों को इस तरह के स्टेटस अपडेट करते देखती हूँ ना। तो मैं बस इतना बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि कौन है वो पर्सन, किसने उसको मारा, क्यों मारा। बस मेरा मेरा सिद्धांत तो एक ही है, अगर देश में, समाज में कोई भी डिसहार्मनी क्रिएट कर रहा है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसको अच्छे से एक्शन लेने, मतलब आप यहाँ घरों में बैठ के नहीं समझ पाते हैं कि इस तरह के क्रिमिनल्स को हैंडल करना, इस तरह के क्रिमिनल्स को केटर करना अपने आप में कितनी बड़ी सरदर्दी है। तो बस हमें, मतलब एज अ कॉमन पीपल, हमें बस अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। मैंने सच में बताऊं, मैंने अभी तक इस न्यूज़ को बिल्कुल भी फॉलो करने की कोशिश नहीं की कि कौन था ये पर्सन, किसने किसको क्यों मारा, किसने किसको मरवाया, मतलब मरवाया या वो खुद मरा या किसने मारा, आई रियली डोंट नो। और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इस तरह की चीज़ों में। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है जो काम मैं कर रही हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मुझे जो, जैसे कि मैं शेयर मार्केट में, मतलब मेरा मेरा अर्निंग सोर्स शेयर मार्केट है, तो मेरा सुबह से आज मैंने 4 घंटे न्यूज़पेपर जो भी पढ़ा है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ों का पढ़ा है। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, आप बैंक में काम करते हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी करते हैं XYZ, तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि क्रिमिनल्स को हैंडल करने के लिए पुलिस और प्रशासन की एक बहुत बड़ी टीम बैठी है। आप अन्यथा अपना टाइम वेस्ट ना करें किसी भी तरह की अफवाहों में पड़ के। आप जो भी कर रहे हैं बस अपने देश की प्रगति के लिए अपना अपना बेस्ट एफर्ट्स करें। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आप जो भी अपने लेवल पे जो भी बेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा काम इंडिया को आगे लेके जाना है, ना कि बैठ के ये क्रिटिसाइज करना कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो जो अथॉरिटी है ये उसका काम है, उसको आप अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए, बस इतना काफी है। और रही बात कि मैं कौन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, मैं एक सिंपल सी, एक बहुत ही सिंपल सी एक लड़की हूं, जिसने, मतलब मैं बचपन से ही धर्म को समझने की बहुत कोशिश करती रहती थी कि धर्म क्या है, क्यों है, कैसे है। बोलूं, जो धर्म के लिए जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया है वो है गीता। मतलब मैंने एक पूरा महाभारत का एक एपिसोड देखा था अभी यूट्यूब, मतलब इस पे नेटफ्लिक्स पे या किसी उस पे देखा था, मुझे ध्यान नहीं है, मैं बता दूंगी अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो उस यूट्यूब, मतलब सॉरी, उस महाभारत की उस सीरीज में मुझे एक्चुअली पता चला कि हिंदू धर्म क्या है। मतलब जिस धर्म की, जो धर्म मुझे लॉजिकली, मतलब मैं बचपन से ही धर्म का जो जो रूप देखते आ रही हूँ, जो पंडितों ने चला रखा है, जो ब्राह्मण्स ने चला रखा है। आई एम अगेन सेइंग, मैं किसी भी ब्राह्मण पे किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। आपकी जो भी श्रद्धा है, जो भी आस्था है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं उस आस्था की, उस प्रकृति का पूरी तरह से इज्जत करती हूँ। मैं बस अपना बता रही हूँ
कि मैंने भगवान को कई रूपों में खोजने की कोशिश की, और फाइनली जो मेरा दिमाग आके सेटल हुआ ना कि यस ये धर्म है, तो वो जगह थी जब मैंने वो महाभारत की पूरी सीरीज देखी थी, और उसमें भी स्पेशली वो पार्ट जो अर्जुन जब अपने हथियार गिरा देते हैं और उसको श्री कृष्णा उनको फिर जो उपदेश देते हैं गीता का कि धर्म क्या है। तो तब से लेके और अब तक मेरे जो धर्म का आधार है ना वही गीता ज्ञान है, और मैं सिर्फ उतनी ही हिंदू हूं जितनी उस गीता ज्ञान में, उस पूरी गीता बुक में जो जो एक एक लाइन लिखी है, मैं बस उतनी ही हिंदू हूं। और मुझे अपने हिंदू होने पे पूरा गर्व है, मुझे किसी तरह की कोई शर्म और शंका नहीं है। मैं फुल हिंदू हूं, और मुझे जब भी अपने निजी जीवन में भी किसी भी तरह की शंका पैदा होती है, किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, तो मैं फिर से वही, मेरे पास गीता की 2 बुक्स, हिंदी वर्जन और प्रॉपर गीता, और उसका हिंदी वर्जन दोनों रखा है। तो मुझे जब भी अपने निजी जिंदगी में या अपने कैरियर को लेके या अपनी किसी भी तरह की सोच को लेके कुछ कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, तो मैं फिर उसी गीता की बुक को खोलती हूँ और देखती हूँ कि गीता क्या कहती है। मतलब मैं किसी पंडित और ब्राह्मण से पूछने नहीं जाती कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं उस गीता को खोलती हूँ। या फिर बहुत इजी है आजकल तो यूट्यूब पे भी आप सीधा सर्च ऑप्शन में डालेंगे ना कि इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो गीता के उपदेश हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। तो आप उन्हें पढ़ने की कोशिश किया करें। वो हर एस्पेक्ट में है, मतलब गीता ज्ञान आपके हर एस्पेक्ट में है, ऐसा ही नहीं है धर्म है, वो आपको निजी जिंदगी में, और खास करके ये जो अब टाइम चल रहा है ना जिस तरह का, इसमें गीता का ज्ञान आपके लिए एक अच्छी और हेल्दी और बढ़िया लाइफ जीने के लिए, आपके बढ़िया फ्यूचर के लिए वो गीता ज्ञान, आप किसी भी धर्म के हैं, मैं ये नहीं कहती कि गीता ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए है, गीता का ज्ञान हर धर्म पे अप्लाई होगा। और गीता को अगर आपने समझ लिया तो आपको धर्म का वास्तविक रूप समझ में आ जाएगा कि गीता एक्चुअली क्या है ना। गीता आपको एक योगी जीवन जीते हुए, गीता आपको एक योगी जीवन जीते हुए सांसारिक सुख को भोगने का एक मार्ग भी दिखाता है। तो ये बस वही बैलेंस आपको सिखाता है कि जरूरी नहीं कि धर्म और आस्था और ईश्वर की प्राप्ति केवल संन्यास लेके ही होगी। आप अगर ट्रूली, मतलब आप अगर धर्म का वास्तविक मतलब चेहरा देखना चाहते हैं या धर्म का वास्तविक सुख पाना चाहते हैं, तो आप गीता पढ़ के और गीता को अपने जीवन में उतार के भी उन चीजों का आनंद ले सकते हैं जो हमारे पूर्वज सन्यासी जो मतलब सन्यास ले लिया करते थे और आश्रमों में जाके रहा करते थे। तो वो चीजें आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सारी चीजों का सुख भोग सकते हो, अगर आप किसी भी गीता के वास्तविक उद्देश्य को, वास्तविक उसमें जो उसका जो कोर है गीता, मतलब श्री कृष्णा सिखा क्या रहे हैं अर्जुन को, अगर वो आपने सीख लिया तो आपकी लाइफ बहुत ही सरल और आसान हो जाने वाली है, और आपका फ्यूचर भी बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा। तो बस इसी के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ धर्म के बारे में। मेरे अपने निजी विचार इतने ही हैं कि अथॉरिटी इन चीज़ों को हैंडल करती है, तो मतलब लेट उनको अपना काम करने दीजिए। वो एक बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार लोगों की टीम होती है। तो ये अपने आप में ही, मतलब हम यहाँ 8वीं 10वीं 12वीं BA BCom पास लोग बैठ के और इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स और इतनी बड़ी गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्रिटिसाइज करने वाले कोई भी नहीं होते। ठीक है, यहाँ घरों में बैठ के किसी भी बात पे टीका टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन वहां बैठ के 138 करोड़ लोगों को संभालना, दिल्ली में या लखनऊ में बैठ के 138 करोड़ लोगों को संभालना, वो अपने आप में कितना टफ टास्क है। और जबकि हम ये जानते हैं कि हम कितने तरह तरह के धार्मिक पर्सन हैं, तरह तरह के अपने बोलियां हैं, विचार हैं, सारी चीजें हैं। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि हम देखो जिसके स्फेयर में जो काम है, मतलब जैसे अगर सपोज मैं टीचर हूं तो मेरा काम बस इतना ही है कि
मेरे सामने जो बैठा हुआ बच्चा है और उसको जो मैं सिखाना समझाना चाह रही हूँ, बस वो चीजें उसको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर वो चीजें उसको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो मेरा काम यहीं पे खत्म हो जाता है। मेरा काम ये नहीं है कि डॉक्टर ने ये काम सही से क्यों नहीं किया, डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, डॉक्टर वैसा क्यों नहीं कर रहा, डॉक्टर को ऐसे करना चाहिए। तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रही हूँ कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कितना अच्छे से निभा रही हूँ। हमारा काम सिर्फ उतने तक खत्म हो जाना चाहिए। बाकी अगर आप में इतना ही मतलब ऐसा है कि उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, XYZ को इसने ये सही नहीं किया, XYZ ने वो सही नहीं किया, तो फिर आप एक काम करो, आप भी आओ इस प्रोसेस में, एग्जाम दो, IPS बनो, या फिर आप भी आओ इस प्रोसेस में, पहले पॉलिटिशियन, पहले अपना MP MLA बनो और जाके CM बनो, प्राइम मिनिस्टर साहब बनो। उसके बाद आप ये बोलने के हकदार हैं कि हाँ उस CM ने ये सही नहीं किया या XYZ PM साहब ने ये सही नहीं किया। काम करो, इस साल के MLA MP चुनावों में खड़े हो, CM साहब या PM साहब की पोस्ट पे आओ और उसके बाद आप बोलना कि लास्ट मतलब PM साहब ने ये नहीं किया, PM साहब ने वो नहीं किया। तो मैं पूरे श्रद्धा से आपको सुनूंगी। या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी स्टेट की पुलिस ने ऐसा नहीं किया, उनको ऐसा करना चाहिए था, तो आप आओ इस साल UPSC का एग्जाम दो, IPS का एग्जाम निकालो, IPS बनो और उसके बाद IPS बनने के बाद में UP पुलिस में आके काम करो और उसके बाद में मैं देखती हूँ कि आप क्या क्या कर पाएंगे। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि घर में बैठ के, सोफे पे बैठ के, AC चला के गवर्नमेंट और प्रशासन के डिसीजंस को क्रिटिसाइज करना बहुत 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 आसान है। और जबकि हम ये जानते हैं कि घर में अगर हम 4 भी लोग हैं ना, हम इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को 2 मिनट में क्रिटिसाइज कर देते हैं या इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स को 2 मिनट में क्रिटिसाइज कर देते हैं। लेकिन हमसे खुद से एक क्लर्क का एग्जाम भी नहीं निकलेगा। अगर इस साल का हम क्लर्क का एग्जाम देने बैठ जाएंगे तो वो भी हमसे नहीं निकलने का। और हम बात करते हैं उन बड़े बड़े IPS ऑफिसर्स के डिसीजंस की, या फिर मतलब हमसे घर में 4 लोगों के बीच में भी हम जो अपने घर में जो 4 लोग होते हैं, हम उसमें भी राजा नहीं बन पाते। और हम क्रिटिसाइज किसको करने लगते हैं, जो 138 करोड़ लोगों का राजा बन के बैठा हुआ है इस वक्त, या जो किसी भी स्टेट का राजा बन के बैठा हुआ है इस वक्त, तो क्रिटिसाइज हम उसको करने लग जाते हैं। जबकि हमसे अपने घरों में क्या नहीं होता कि हमारे घर में 6 लोग भी हैं ना, या 5 लोग भी हैं या 4 लोग भी हैं, उनके बीच में भी हम अपना जरा सा भी वो बना पाए कि हाँ भाई ये होना है या ऐसे होना चाहिए। तो कंसेंसस मेकिंग बोलते हैं उसको, वो तो हम अपने एक घर में भी नहीं कर पाते और क्रिटिसाइज करने हम चल पड़ते हैं जो इतने सारे लोगों का राजा बन के बैठा हुआ है। सो आई थिंक हमें अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो बस मुझे इतना ही कहना था इस बारे में। और मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसने किसको क्यों मारा। आपको इंटरेस्ट, आप अपना टाइम वेस्ट करो। जिसने जिसको मारना था वो मार चुका, जिसने जिसको मरना था वो मर गया। रही बात आपकी, तो आप अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं इस तरह के चीज़ों पे डिस्कशन करके और इस तरह की न्यूज़ को फॉलो करके। तो वो ना करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपने घर का काम अच्छे से करें, डॉक्टर हैं तो अपना पेशेंट्स का काम अच्छे से संभालें, बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को अच्छे से संभालें। मैं तो भाई मतलब बढ़िया टाइप पर्सन हूँ, मतलब आती जाती रहती हैं इस तरह की खबरें, उनको आते जाते ही पास कर देते हूँ। और जो टाइम देती हूँ, देखो जैसे मैंने आज भी 4 घंटे सुबह उठ के पढ़ाई की है और वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की न्यूज़ फॉलो की है। मैंने एक सिंगल हेडलाइन इस न्यूज़ की नहीं फॉलो की है, किसने किसको क्यों मारा मैंने छोड़ दिया है। जिसने मारना था, मरना था, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं वो इस इशू को बेस्ट हैंडल कर लेंगी, मुझसे कहीं ज़्यादा बेस्ट हैंडल कर लेंगी। मेरे को पंचायत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दो, नहीं अच्छी लगी हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं।